गुड मॉर्निंग एविएशन लवर्स। मेरा नाम आशीष कुमार साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एविएशन लाइफ। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे चैनल से कुछ वीडियो रिमूव हुए हैं तो मैं उसके बदले डालूंगा 30 नए अमेजिंग वीडियोस। मेरी प्लानिंग तो थी बाद में डालने की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाद में बचा के क्या करूँगा मैं, है ना। बाद में बचा के क्या करूँगा, कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। सो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एविएशन लाइफ। सो आज मैं बताऊँगा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस चेन्नई बेस के लिए जब मैं सेलेक्ट हुआ था और मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया, मैं चेन्नई बेस में कैसे सेलेक्ट हुआ, मैं यहाँ से कैसे गया, ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड वे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जाके मेरे दो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक इंटरव्यू कंटेंट और एक सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। अगर आप दोनों वीडियोस को देखते हैं तो आप दोनों वीडियोस को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा इंटरव्यू का, और एयरलाइंस का इंटरव्यू चुटकियों में क्रैक कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। यहाँ पे एयरफोर्स का लोगो है। आप सोच रहे हो कि इसके पास टी शर्ट कहाँ से आई। गाइस, जब मैं एनसीसी कैडेट था, जब मैं एयर विंग में था, तो मैं गया था एयरफोर्स अटैचमेंट कैंप के लिए और वहाँ हम सबको टी शर्ट बांटी गई सो दैट कि देश के लिए मोटिवेशन बना रहे। एंड दैट मोटिवेशन मेड मी आई गिव 18 अटेम्प्ट्स फॉर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एंड सब मिला के। ये ना मोटिवेशन बना रहा। नाउ बात करते हैं कि मैं चेन्नई बेस में कैसे सेलेक्ट हुआ। यार, जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन मैंने ख़त्म करा था ना, ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका था, सेम मेरी भी वही कहानी थी जो 3-4 साल पहले थी। जो आप जहाँ पे हो, तो मैं भी सेम ऐसी था। 3-4 साल पहले जो है मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली थी और ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मेरे उसमें आया, मैंने देखा नेट में कि यार उस समय सीवी शॉर्ट लिस्टिंग का कोई सीन नहीं था। उस समय फ़ोन में देखते थे कहाँ का इंटरव्यू हो रहा है। तो मैंने देखा कि चेन्नई में तोरईपक्कम करके एक जगह थी जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। तो मैं फुली प्रिपेयर था। जो नॉलेज आज के लड़कों को क्रैश कोर्स में जो मैं देता हूँ, वो नॉलेज मेरे पास 4-5 साल पहले से थी और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता था वो चीज़ें। तो प्लेटफॉर्म में नहीं था कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बताने के लिए, तो मैं कभी शेयर नहीं करता था। तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत ट्रेन पकड़ी, ट्रेन बुक कराया और ट्रेन बुक करके मैं चले गया चेन्नई में जाता हूँ। तो मेरी ये प्लानिंग थी कि यार मैं एक दिन पहले जाऊँगा और वहाँ 2 इंटरव्यू हो रहे थे एक साथ। स्पाइस जेट का भी हो रहा था और साथ में इंडिगो का भी हो रहा था। तो मेरी ये प्लानिंग थी कि स्पाइस जेट का इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद इंडिगो का भी दूंगा। मेरी दो इंटरव्यू देने की प्लानिंग थी उस दिन। होता क्या है गाइस, जब मैं स्पाइस जेट का इंटरव्यू देने जाता हूँ तो वहाँ होटल में पहली बार तो कोई आया नहीं था। मैं ही ऐसा पहला कैंडिडेट था जो वहाँ गया था। और वहाँ पे कुछ 150 लड़के भी आए थे दूसरे जगह से। उन्हें पूरी स्ट्रेटजी पता थी कि कैसे एड्रेस का क्या करना है, एड्रेस का कैसा खेल है, क्या है। तो हम 3-4 लड़के मिले, हमारे आपस बीच में बातचीत हुई, हमारे अच्छे दोस्त बन गए। तो मैंने कुछ टाइम वहाँ पे पार्क में टाइम पास किया, क्योंकि देखना स्पाइस जेट का जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होता है चेन्नई में, उसके सामने पार्क है। तो मैंने कुछ देर पार्क में वहाँ टाइम पास किया और कुछ देर के बाद 8-8:30 बजे 9 बजे के आसपास वहाँ पे एचआर आते हैं। तो एचआर जो थे उन्होंने साफ बोल दिया कि हम बीटेक वाले और को नहीं लेंगे करके। तो मैंने बहस कर दिया वहाँ पे, सर क्यों नहीं लोगे। तो उसने बोला कि भाई मेरी कंपनी की पॉलिसी है यार, है ना बेटा, मेरी कंपनी की पॉलिसी है। वो बहुत अच्छा कूल एचआर था, है ना। तो वो उसने बोला कि मेरी कंपनी की पॉलिसी है करके। मैंने सोचा कि यार अब यार तू ले नहीं रहा, कैसे करें करके। तो एक लड़की ने बताया कि यहाँ इंडिगो का हो रहा, चलते हैं यहाँ पे। मैंने कहा यार हाँ वो तो हो रहा, लेकिन एक बार यहाँ पर और पूछ लेते हैं करके। तो वहाँ का एचआर जो था वो टपरी में सिगरेट पी रहा था, है ना, गोदाम गर्म। तो फिर मैं भी गया, मैंने भी सिगरेट जलाई वहाँ पे, मैंने भी बात की और वो और मैं अच्छे दोस्त बन गए उसके बाद। तो उसके बाद उसने और मैंने बात की तो उसने बोला कि भाई सच बता रहा है यार, मैं तो लेना चाहता हूँ यार, है ना, लेकिन क्या करूँ यार, मेरी कंपनी की पॉलिसी है। तो उसने मुझे ऐसा बोल दिया कि भाई कंपनी की पॉलिसी। मैंने कहा सर, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताया। वो ये जो बड़े हैं मेरे से, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताया कि यार ग्राउंड स्टाफ हर जगह का सेम है, तो तू जा इंडिगो का दे करके। तो मैं बोला हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन सर स्पाइस जेट में काम करने का बड़ा मन था मेरा। उसने कहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कंपनी की पॉलिसी वो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो वो सिगरेट पी रहे थे, हमने थोड़ा बहुत मैंने भी लगा लिया कुछ कश, है ना। उसके बाद जो है मैं चले गया, बस पकड़ के मैं गया तोरईपक्का में जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। तो उसके साथ वहाँ पे एक और लड़का था जिस लड़के ने डिप्लोमा किया हुआ था। तो वो लड़का भी मेरे साथ आता है। तो उसने बोला भाई मैं भी जा रहा हूँ करके। बड़ा ही भोला आदमी था बेचारा। तो मेरे पास चेंज नहीं थे यार, मैं 500 के नोट रखे हुए थे। तो बस में भाई ने टिकट दे दी, मेरे जितने रुपये लगे। उसके बाद वहाँ से ऑटो से हमको थोड़ा दूर चल के जाना था जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। तो वहाँ भी भाई ने टिकट दिया। तो दैट पर्सन when you meet that this kind of person, they are very amazing, है ना, very amazing. So that guy था, वो लड़का और मैं गया। तो उसने जो है भाई टिकट दे दी मेरी बस की और ऑटो की भी। अब बात करते हैं, हम लोग पहुंच गए इंटरव्यू वेन्यू पे। तो यार मुझे इतना बुरा लगा कि जो इंडिगो वहाँ पे जो इंडिगो के जो पर्सन थे उसने पूछा उससे कि सर क्या मैं क्या बोलते हैं चेन्नई की लैंग्वेज, चेन्नई वाले कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल, हाँ तमिल लैंग्वेज में उसने पूछा कि सर क्या मैं दे सकता हूँ इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला कि यार बेटा
ITI अपने किया है, डिप्लोमा किया, तो शायद से उसने डिप्लोमा किया था, हाँ डिप्लोमा किया था मैकेनिकल में, और मैंने मैकेनिकल से बीटेक की थी। तो उसने बोला कि बेटा पॉसिबल तो नहीं है, तो उसे वो बेचारा वहाँ से चले गया यार, पता है वो बेचारा, उस सच बताऊँ तो मुझे तो नौकरी की ज़रूरत थी भी नहीं, दैट वाज अ पर्सन जिसे नौकरी की ज़रूरत थी। So, कहीं ना कहीं मैं आज भी सोचता हूँ यार कि अगर कुछ ऐसा हो पाता तो यार मैं अपनी नौकरी उसे देता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है यार। तो ये चीज़ें हो गई। अब वहाँ पे आए थे कुछ 220-230 बच्चे, और हम आखिरी में गए थे, जो शुरुआत में गया था उनका। ये सब प्री कोविड है ना, कोविड से पहले की बात है, लेकिन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, इतना तगड़ा है ना। तो सबसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए, हमने भी अपना CV जमा कर दिया। आखिर आखिर में क्या कर सकते हैं, है ना, वही CV जो जिसके लिए आपको आजकल शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको जूझना पड़ता है, वही CV। तो अगर आप CV बनवाना चाहते हैं, आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में एक बार सेलेक्ट हो, सो डू सेंड मी अ मैसेज 7999508488। क्रैश कोर्स जो है वो हर महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को चालू होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं एयरलाइंस में काम करना, तो उसमें कुछ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको मदद करेगा इंटरव्यू के एयरलाइंस क्लियर करने में। और उसमें मैं अपने कुछ पुराने दोस्त, सेलेक्टेड सब्सक्राइबर्स और उनके भी कुछ रेफरेंस वगैरह देता हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स 1 मई से पहले। तो आपको मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ेगा, है ना, व्हाट्सएप मैसेज। सो बात करते हैं, अब वहाँ पे क्या 200 लोग थे, 200 लोग थे, तो हमें लगा कि यार हमारा जो इंटरव्यू तो आखिरी में होगा, जाहिर सी बात है, जिसने रिज्यूमे पहले दिया उस समय इंटरव्यू उसका पहले होता था। हम तो आखिरी में गए थे, तो मोस्टली ये था कि हमारा तो आखिरी में होना है। तो चेन्नई में क्या होता है, चेन्नई में 2 बैच होते हैं, सॉरी 2 राउंड होते हैं। पहला राउंड HR और दूसरा राउंड होता है एयरपोर्ट मैनेजर। तो HR जो थी वो एक मैम थी, HR जो थी वो मैम थी। और सुनो, इस बार उन्होंने क्या पूछा, इस बार उन्होंने कुछ खास नहीं पूछा। सब लोग हैं, कुछ लोग को बोला कि रुक जाओ, कुछ लोग को बोल दिया चले जाओ, फिर कुछ लोग, फिर 10-10 का बैच जाते गया। शाम के 3 बज गए, तब आती मेरी बारी। अब मैं पूरी तरीके से तैयार था, समझ रहे हो, आज जितनी प्रिपरेशन है उस समय भी उतनी प्रिपरेशन हुआ करती थी मेरी। तो मैं पूरी तरह से तैयार था। तो उसने ये नहीं बोला, मैम ने ये नहीं बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैम ने ये बोला कि बेटा टेल मी द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड गाइज सच बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता था जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उस 10 लोगों के बैच में सिर्फ मुझे पता था, और मेरे बगल में एक और लड़का था चेन्नई का, उसे पता था। तो उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को पूछा इंट्रोडक्शन, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, एंड उसने मैम ने ये भी बोला कि ऑल्सो टेल मी द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मैंने इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी बता दी, है ना, जो आजकल के वीडियोज़ में है। तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कस्टमर सर्विस, तो ऊपर जाके देखना, आई बटन में आ रहा होगा कस्टमर सर्विस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप दोनों देख सकते हैं। ये हो गया, तो मैंने बताया। तो उस 10 के बैच में किसी ने नहीं बताया, मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, मैम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी ऑफिसर आर 1 2 3 4 ऐसे करके बताते गया। एक और लड़का था बगल में, उसने बताया कि उसने इंट्रोडक्शन नहीं बताया कि दिस इज मैम 6th इंटरव्यू करके, 6th अटेम्प्ट। तो यार सच बताऊँ तो बेचारे की इतनी मेहनत देख के शायद से मैम ने उसे ले लिया, सच बता रहा हूँ। और उसने इस बार वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी याद करके आया था। सो दिस टाइम ही गॉट सेलेक्टेड एंड आई गॉट सेलेक्टेड, वी बोथ गॉट सेलेक्टेड। और एट द एंड 40 लोग बचे थे, हम 42 लोग बचे थे, अप्रॉक्स 42 लोग हम बचे थे। और मैम HR मैम ने बोला कि एयरपोर्ट मैनेजर आने वाले हैं, सो प्लीज़ बी सीटेड एंड ही विल टेक द सेकेंड राउंड। तो गाइज उस समय क्या था, मेरी ट्रेन जाने वाली थी, मेरी ट्रेन शाम के 6 बजे की थी। अगर आपको शक होगा तो आप जाके चेक कर सकते हैं, चेन्नई से रायपुर की ट्रेन अभी भी आज, अब तो नहीं पता, लेकिन 3-4 साल पहले चलती थी शाम के 6 बजे के आसपास। तो मेरे पास 2 घंटे का टाइमिंग था यार, कि मैं सोचा था कैसे करूं, एयरपोर्ट मैनेजर क्या पूछेंगे, कैसे करेंगे। तो चेन्नई बेस का इंटरव्यू इज़ द ईजिएस्ट इंटरव्यू, और हैदराबाद बेस का इंटरव्यू इज़ द ईजिएस्ट इंटरव्यू। अगर आप यहाँ का इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आई विल सजेस्ट यू टू डू जॉइन द क्रैश कोर्स, है ना, क्योंकि चेन्नई इंटरव्यू और हैदराबाद इज़ द इंडियाज़ ईजिएस्ट इंटरव्यू, व्हाट आई थिंक सो। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद सेकंड राउंड होता है एयरपोर्ट मैनेजर के साथ। तो एयरपोर्ट मैनेजर पूछते हैं, फिर वही डिटेल इंट्रोडक्शन उन्होंने पूछा, और उन्होंने पूछा कि मैंने CV देख के सब कुछ समझ में आ जाता है ना गाइस, CV इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो CV में क्या था वो तो मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको जानना है तो जॉइन द क्रैश कोर्स। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया कि अच्छा, एक चीज़ और मैम ने एक और पूछा था कि आशीष वेयर डू यू लिव। तो अब तो मुझे भी पता था, तो अगर मैं बोलता मैम आई लिव इन रायपुर, तो सिलेक्शन तो ऐसे ही नहीं होना था। तो मैंने क्या किया, स्पाइस जेट का इंटरव्यू जहाँ से दे के आ रहा था, मैंने वो नाम ले दिया, मैम मैं यहाँ रहता हूँ। तो यार देखो, फॉर एग्जांपल अब अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो नाम ले सकते हो, गोल बाज़ार, संतोषी नगर, ये वो कुछ भी बोल सकते हो आप, मैम मार्केट के पास। लेकिन चेन्नई में तो यार वैसे कोई नाम रहते ही नहीं है।
मैं इंटरव्यू खुद देने गया था, वहाँ का नाम तोरईपक्कम, मछलीपट्टनम, अजीब अजीब टाइप के नाम रहते थे। तो मैंने वो स्पाइस जेट का इंटरव्यू जहाँ था वहाँ का नाम ले दिया, बोला कि मैम मेरे डैड आर्मी में हैं और मैम मैं अभी अभी जो है 1 महीने पहले यहाँ रहने आया हूँ। सो मैम आई सॉ द इंटरव्यू, तो मैम माई डैड सेड कि गो बेटा गो एंड गिव द इंटरव्यू, एंड मैम ही ऑल्सो सेड दैट कि एयरपोर्ट की जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो मैं अंदर से तो था बहुत ही षड्यंत्रबाज टाइप का, लेकिन उसके सामने मैं इतना भोला बन के जवाब देते गया, इतना भोला बन के जवाब देते गया। और सच बता रहा हूँ गाइस, हाफ स्वेटर पहन के गया था, जैसे ऋतिक रोशन पहनता है ना कोई जादू वाले पिक्चर में, वैसे ही हाफ स्वेटर पहन के गया था। और बोलते गया हाफ स्वेटर, पूरे भोलेपन का फ़ायदा उठाया। और गाइस एट द डे एंड्स, मैम ने मुझसे पूछा कि आर यू एबल टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, डू यू हैव अ पासपोर्ट, वही बेसिक क्वेश्चन। एंड देन अगेन उन्होंने मुझे पूछा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने उन्हें बताया और उन्होंने मेरा CV देखा, उन्हें लगा कि मैं अच्छा कैंडिडेट हूँ सिलेक्शन के लिए। तो दे गेट कि दैट यू गेट सेलेक्टेड एंड यू विल रिसीव मेल, काइंडली रिस्पॉन्स द मेल। और उन्होंने ये भी बताया कि आफ्टर 2 days यू हैव टू कम टू एयरपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो ये चीज़ें हुई और जैसे ही मैं सेलेक्ट हुआ मैं तुरंत अपना बैग पकड़ा, क्योंकि मेरी 6 बजे की ट्रेन थी, बस पकड़ा, बस से मैंने ट्रेन पकड़ा और ट्रेन से मैंने बिना टिकट के ट्रेन में बैठ के मैं जो है फटाफट से मैंने जो है यहाँ पे आया, सेंट्रल क्या बोलते हैं उसे, चेन्नई एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, चेन्नई की ट्रेन के पास, चेन्नई रेलवे स्टेशन के पास आया सेंट्रल, और फटाफट टिकट लेना ही भूल गया था, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। अगर मैं वहाँ लाइन लगाता तो कहीं ना कहीं लेट हो जाता, तो मैंने वो किया और उसके बाद जो है मैं फटाफट आ गया, भागते और देखा कि मेरी ट्रेन छूटने वाली है। दौड़ते गया, बैग अंदर से लिया, बैग फेंका, ट्रेन में घुसा अंदर, एंड देन अगेन इट वाज अ वेरी अमेजिंग मोमेंट कि यार हम फिर सेलेक्ट हो गए और फिर इंटरव्यू क्रैक कर दिया। उसके बाद मैंने डैड को फ़ोन लगाया कि पापा मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। सो ही वाज लाइक कि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये ट्रैवल कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उन्हें पता था कि इतना कॉन्फिडेंस जो है कि ये सेलेक्ट हो जाएगा और से इतनी नॉलेज जो है कि सेलेक्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ें। और इसके बाद मैं जाता हूँ पुणे इंटरव्यू देने, ठीक है। और उसके बाद एक और भी गाइस लॉकडाउन है ना, तो 30 वीडियो आएंगे, नए वीडियोस, अमेजिंग, क्योंकि अब जो है मैं चाहता हूँ कि चैनल को ग्रो करना, तो मुझे जो है बहुत ही तगड़ा कंटेंट तो देना पड़ेगा ना आपको, और इंटरव्यू का अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपको। सो ये चीज़ें हैं इंटरव्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस चेन्नई बेस। जब मैं गया था चेन्नई बेस में, तोरईपक्कम में वो इंटरव्यू हुआ था। सो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं और ऊपर दी हुई है, और उसमें मैंने फ़ोटोज़ भी शेयर किए हैं जब मैं चेन्नई इंटरव्यू देने गया था। सो दैट्स ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स जो कि चालू होने वाला है 1 मई से, अगर आप बाद में भी कभी इस वीडियो को देखते हैं तो क्रैश कोर्स जो है हमेशा महीने की 1 तारीख को चालू होता है और 16 तारीख को चालू होता है। 2 क्रैश कोर्स होते हैं। द फीस फॉर द क्रैश कोर्स फॉर ग्राउंड स्टाफ इज विच आई एम चार्जिंग इज 2000 रुपीज़ and for cabin crew is 2500. So soon my next interview will come of cabin crew experience of Go Airways, second Air Asia interview experience of कहाँ पे, अहमदाबाद पे, तीसरा था रायपुर बेस पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। और इफ़ यू वांटेड टू ज्वाइन, बहुत से लोग पूछते हैं क्रैश कोर्स में क्या होगा। क्रैश कोर्स में आपका CV बनाऊंगा, क्रैश कोर्स में आपको बताऊंगा सही तरीका आप कैसे अप्लाई करते हैं, सही अप्रोच बताऊंगा इंटरव्यू क्रैक करने की, और रेज्यूमे से क्या क्रॉस कोस्टिंग होगी। देन आई विल सेंड यू सम नोट्स जो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, और क्या रहेगा उसमें, और भी पूरी चीज़ें नहीं बताऊंगा। पूरी चीज़ें जाननी है तो डू ज्वाइन द क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 May। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर 1 May, अगेन 1 तारीख को तो चालू होना ही है, तो डू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज इन माई नंबर 7999508444। सो डू गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दिस वीडियो, एंड तब तक ले गाइज बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।